गुरु घासीदास जी का सतनाम अभियान छत्तीसगढ़ धर्म में स्थापित होने लगा और उनके दोनों पुत्र यशस्वी और कीर्तिमान हो गए। वो अपने जीते जियत अपने दोनों बेटा गुरु अमरदास जी और राजा गुरु बालक दास जी के जन्म दिवस सतनामी संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के उद्देश्य से मनाने लगे। गुरु अमरदास जी के जन्मदिन आषाढ़ पुन्नी के दिन कुछ योग्य लोगों को चंदन लगाकर, कंठी सा तागी धारण कराकर, नाम पान पाठ पीढ़ा देकर भंडारी साटीदार बनाते थे और जो सतनाम के परख प्रचारक होते थे उसे महंत राज महंत के पदवी देकर जिम्मेदारी सौंपते थे। राजा गुरु बालक दास जी के जन्म भादो अंधियारी पाक आठे के दिन जो लोग नव सतमार्ग को स्वीकार करते थे उसके घर में निशाना गड़ाते थे। घर के मुखिया उपवास रहकर रोट बनाते थे। रोटी में घी गुड़ मिलाकर पान प्रसाद बनाते थे और निशाना में पालो चढ़ाकर ही फरार करते थे। ऐसे ही सबके घरों में पालो चढ़ाकर पंथी नाचते थे। त्यौहार मनाकर सब हंसी खुशी से सतनाम मार्ग में जीवन जीने संकल्पित होते थे। गुरु घासीदास जी के सतनाम अभियान से गुरु अमरदास जी के ध्यान साधना, नामपान और शुद्ध सात्विक व्यक्ति निर्माण, गुरु बालक दास जी के सतनाम सेना से पेशवाई मराठा अत्याचार व पिंडारियों लूटपाट से जनता को सुरक्षित प्रदान करते थे। ऐसे ही लोक कल्याणकारी को देखकर अंग्रेजी शासन गुरु बालक दास जी को स्वर्ण जड़ित मुठ का तलवार भेंट की। सवारी के लिए हाथी घोड़ा दिए। 18 गांव हजारों एकड़ जमीन के पट्टे देकर राजा के पदवी से नवाजे। जिसे यादगार बनाने के लिए भंडारपुरी धाम में कुंवार शुक्ल दशमी व एकादशी के भव्य गुरु दर्शन मेला लगाकर जनमानस को उपदेश संदेश देकर गुरु दर्शन दिए। सतनामी सांस्कृतिक अनुरूप जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है वह सब तिथि में ही होता है। गुरु घासीदास जी की जयंती नकुल देव ढींढी जी ने प्रारंभ किए, जो हिंदी माह के तिथि न होकर अंग्रेजी माह के तारीख में है, जिसे मानने की एक रोचक कहानी है। नकुल देव ढींढी मालगुजार परिवार के थे। गुरुकुल कांगड़ी के पादरी एम.डी. सिंह उस क्षेत्र में ईसाई मिशनरी काम में जुड़े थे। ईसा मसीह के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाने के लिए 2 माह पहले से आसपास गांव में जाकर मालगुजारों को घर में कारोल गीत गाकर गिरजाघर में आने के लिए निमंत्रण करते थे और यीशु मसीह के चमत्कार को बताते थे कि चर्च में आप लोग आइए, वहाँ प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु की प्रार्थना से अंधे को दिखाई देने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। आप लोग भी आकर अपने दुख से मुक्ति पा जाओ। नकुल देव ढींढी के घर में भी आकर ऐसे ही कहने लगा। नवयुवा नकुल देव ढींढी जी से रहा नहीं गया। गुरु घासीदास जी के प्रति अकंद आस्था श्रद्धा से भरा हुआ था। बोले, हमारा भी तो सदगुरु है बाबा गुरु घासीदास जी, जो मरे हुए बछड़े को जिंदा कर दिया था और 6 महीने के मरे हुए सफरा को भी जिंदा कर दिया था। यह बात सुनकर पादरी अचंभित हो गया और बोले, ये तो और महान आश्चर्य है। प्रभु यीशु से भी बड़े चमत्कारी हैं। ये भी ईश्वर का नबी है, दूत है, इसलिए उनका भी जन्मदिन मनाओ और बताओ उनका जन्मदिन कब है। नकुल देव ढींढी पास में बैठे अपने दादाजी को पूछे, उनको मालूम ना था। तो पादरी बोले, भगवान का जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए। नकुल देव ढींढी जी बोले कि हम लोगों को तो मालूम नहीं है हमारे बाबा जी का जन्म कब हुआ है। तो पादरी सुझाव देता है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग भी ईसा का जन्मदिन 19 नवंबर को मनाते थे। जब सही जानकारी मिली तब 25 दिसंबर को मनाते हैं। आप लोगों का भी गुरु 1 सप्ताह पहले आए हैं, मान लो, और 18 दिसंबर को जन्म दिवस मनाओ। नकुल देव ढींढी मालगुजार का बड़ा लड़का था, चंचल और उत्साही था। मालगुजार परिवार से था। जुनवानी के मालगुजार परिवार में बहन के ससुराल था। पास में ही भंडारपुरी गांव है, जहां गुरु घासीदास जी के मोती महल को देखा था। बीच आंगन में चांद सूरज जैसा जोड़ा जतखाम गड़ा था, जिसे गुरु घासीदास जी खुद गड़ाए थे। शुक्ल पक्ष कुंवर एकादशी के दिन एक जैतखाम में गुरु अमरदास जी और दूसरे जैतखाम में गुरु बालक दास जी पालो चढ़ाकर गुरु दर्शन देने भंडारपुरी गांव के विशाल मैदान में हाथी में चढ़कर आते थे, जिसे दर्शन करने लाखों लोग आए रहते थे। विशाल मेला लगा रहता था और इस परंपरा को गुरु वंशज लोग
चलाते आ रहे थे। नकुल देव ढींढी हर साल बचपन से देखते आ रहा था। गुरु घासीदास जी, गुरु अमरदास जी और राजा गुरु बालक दास जी के सतनामी, दबंगता, शूरता, वीरता उनके रग रग में समाया हुआ था। एक सप्ताह में ससुराल व आसपास गांव में प्रचलित किया। अपने गांव भोरिंग के मुख्य चौक में 21 हाथ लंबा के सराय लकड़ी के जैतखाम गड़ाया और 18/12/1936 को पालो चढ़ाकर गुरु घासीदास जी की प्रथम जन्म जयंती मनाया। अन्य गांव के इनके मालगुजार रिश्तेदार भी अपने अपने गांव में मनाना शुरू कर दिए। गुरुकुल कांगड़ी के पादरी द्वारा किए जा रहे ईसाईकरण के प्रयास को रोकने नकुल देव ढींढी जी गुरु घासीदास जी का जन्म जयंती मनाकर सतनामी में एकता, समता, जागरूकता पैदा कर दी है। सतनामी समाज के संगठन बनाकर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, गांव-गांव में अन्याय अत्याचार के विरुद्ध अभियान छेड़ दिए। 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ और जब नकुल देव ढींढी जी के बारे में जानकारी हुआ तो कहने लगे, जो काम मैं करना चाहता हूँ वह काम छत्तीसगढ़ के नौजवान पहले से ही प्रमुखता से, निडरता और दबंगता पूर्वक कर रहा है। इसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य बना लिया। नकुल देव ढींढी जी की कई सामाजिक गतिविधियों को देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने रिपब्लिकन पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद नकुल देव ढींढी जी को राजनीतिक खुमार चढ़ने लगा। एडवोकेट आंवड़े बाबू के साथ पचरंगा झंडा लेकर सबसे भिड़ने लगा। पार्टी के साथ इनके सदस्य व पदाधिकारीगण बौद्धिज्म के प्रचार में लग गया। सतनामी संस्कृति को अनदेखा कर सतनामियों को बौद्ध संस्कृति में विरूपण करना शुरू कर दिया। यहीं से नकुल देव ढींढी जी का विरोध शुरू हो गया और फेडरेशन के लोग ईसाई पादरी की तरह इसे भी बौद्धिष्टकरण के लिए प्रयास करने लगे। मिनी माता जी व राज महंतों ने विचार मंथन कर गुरु घासीदास जी की जयंती को सतनामी सांस्कृतिक स्वरूप देने के लिए योजना बनाए और बंधवा वाले गौठिया अंजोरदास पाटले के माध्यम से मुंगेली लालपुर में व गुरु परिवार के माध्यम से भंडारपुरी धाम में 18/1961 को प्रथम जयंती मनाया, जो अब सतनाम संस्कृति के रूप में प्रचारित होने लगा और राज्य स्तरीय में होने लगा। गुरु घासीदास जी की जयंती भले नकुल देव ढींढी जी ने किए, पर हर गांव, शहर, जिला, तहसील, जिला सतनामी संगठन समिति, सामान्य संत, महंत, राजमहंत, गुरुवंशजों के निमंत्रण, संरक्षण और विशेष संदेह हाथों प्रयास का प्रतिफल था कि हर जगह अभी भव्यतम स्वरूप में सतनाम भवन और जैतखाम निर्माण हो गया, जहां 3 दिवसीय, 1 दिवसीय, 7 दिवस जयंती आयोजन भी कई स्थान पर मानते दिख रहा है। दादा नकुल देव ढींढी जी गुरु घासीदास जयंती गुरुकुल कांगड़ी के पादरी M.D. सिंह की प्रेरणा से आरंभ किए, जिससे सतनामी में ईसाईकरण होने में रुके। राजनीतिक प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिली और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बौद्ध धर्मांतरण का दबाव बना रहा, पर दादा नकुल देव ढींढी जी अपने जीवन में आए अनेक उथल पुथल के बावजूद सतनामी बने रहे। सतनामी जीवन जिया और सतनामी ही अंतिम सांस तक रहा। भले ही आज कुछ लोग उनके आड़ में बौद्धिष्टकरण में भिड़े हुए हैं, नकुल देव ढींढी जी बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, आजीवन सतनामी बने रहा। सतनामी रहन सहन और सात्विक जीवन जिया। सतनामी ही रहकर 16 अगस्त 1972 को सतलोक चले गए। ऐसे सतनामी योद्धा सपूत को हमारा सादर नमन। जय सतनाम।